वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी जियोग्राफी में बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारे, और जो टॉपिक चल रहा है वो है मिसलेनियस। एक आध दो क्लास इसकी और आएगी, फिर हमारा जियोग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने जियोग्राफी को पूरा कवर कर लिया है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी सब कुछ हमने कवर किया है, ह्यूमन जियोग्राफी तक कवर किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस वाले। जल्दी से इनको भी खत्म करके अगला टॉपिक शुरू करेंगे। देखो, ट्रांस हिमालय तक हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ेंगे। देखो, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे एक रिवर ये बह रही है, एक ये बह रही है, तो इसके बीच का जो उपजाऊ इलाका होगा इसको बोलेंगे दोआब। अब इंपॉर्टेंट जो दोआब है उनको देख लो, कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे सिंधु सागर दोआब, इसका नाम है सिंधु सागर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जो रिवर्स हैं, क्योंकि दोआब है तो दो नदियां होंगी, तो ये है सिंधु और झेलम। दूसरा है चेज दोआब। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आएंगी, झेलम और चिनाब। ठीक है, हाँ। तीसरा है रेचना, इसमें कौन कौन सी आएंगी, रावी और चिनाब। ठीक है, रा से हो गया रावी, चना से हो गया चिनाब। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर है आपका बारी। बारी जो है इसके अंतर्गत दो आएंगे, देखिए, बा से हो गया व्यास और री से हो गया रावी, तो इसका नाम हो गया बारी। फिर है बिस्त। ठीक है ना, जैसे BI से कर लो व्यास और इस्त से कर लो सतलज। ठीक है ना, ST ऐसे तो शुरू होगा, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है इस तरीके से, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार है। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है तथा इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ जो इंडिया है। भारत का सबसे निचला स्थान कुट्टानाड केरल के अलापुझा जिले में है। ठीक है, इस स्थान का नाम है कुट्टानाड, ध्यान रखना। जबकि विश्व का सबसे निम्न स्थान मारियाना ट्रेंच है तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे अधिक गहरी घाटी भागीरथी तथा अलकनंदा में पाई जाती है। नदी घाटी की बात हो रही है यहाँ पे। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। बेसिकली अमेजन जंगल की बात है यहाँ पर। एफिड या माहू छोटे आकार के कीड़े होते हैं जो पौधों का रस चूसते हैं। एफिडोडिया कुल से इनका संबंध होता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी में विल्लू वृक्षों में ये कीट बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की उम्र अधिक हो जाने के कारण एफिड कीटाणुओं के खिलाफ इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, जिससे यहाँ के विल्लू वृक्ष सूख रहे हैं। भारत के 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से देखें, उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग, उत्तर भारत का मैदान तथा समुद्र तट का प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, यानी ये 4 हिस्से हैं। आगे देखिए, आगे देखो साथियों, पहाड़ियों का क्रम देखिए, उत्तर से दक्षिण, अन्नामलाई, पालनी और फिर इलायची। ऑस्ट्रेलिया के वृहद बेसिन में पाताल तोड़ कुआं सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। इनका विस्तार क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। आर्थिक दोहन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वन टैगा है। इसे बोरियल वन या हिम वन के रूप में भी जाना जाता है। टुंड्रा वन के दक्षिणी भाग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस में टैगा वन में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख वृक्ष चीड़, स्प्रूस, सिल्वर, फर, बर्च तथा बलूच हैं। ठीक, आगे देखिए, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन अल मसूदी ने किया था। ध्यान रखिएगा, अल मसूदी एक अरबी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया। ठीक है, शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखिए। सबसे ऊपर मिलेगी स्वर्ण रेखा। ठीक है, इस तरीके से ये है, तो यहाँ पर मिलेगी आपको स्वर्ण रेखा, उसके नीचे महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा,
फिर पेन्नार और सबसे अंत में वेगाई मिलेगी। ठीक है, नीचे की तरफ कावेरी के बाद वेगाई। काली मिट्टी को स्वयं की घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। सब फैक्ट हैं बस। राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में देखिए। तारागढ़, खो बिलाली, रोजा, भाकर, ठीक है, ये इनका क्रम है। फांगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वांचल रेंज में स्थित है। यह मिजोरम राज्य के मिजो हिल्स में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो आंध्र प्रदेश में सिलेरू नदी पर बना है। कुंडाह परियोजना राजस्थान में कुंडा नदी पर है और मयूरकाशी बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है। बलीमेला जल विद्युत परियोजना भारत के ओडिशा राज्य के मलकागिरी जिले में सिल्लरू नदी पर स्थित है। सिल्लरू नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलो आगे देखो। उर्मिल परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच 1977 में हुए एक समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि उर्मिल नदी पर गांव भिटौरा के पास एक बांध बनाया जाएगा। खुकाड़ी परियोजना महाराष्ट्र की है। इसके अंतर्गत 5 बांध आते हैं। कौन कौन से? येदू गांव, मानिकद्रोही, दिम्भा, बादज तथा पिंपल गांव। यहाँ पर जो है बांध बनेंगे। छोम बांध महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर है। सघन चंडका वन ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक। सेल्वा वन पृथुपर्णी सदाबहार वन है। ये वन उष्णकटिबंध के ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार भूमध्य रेखा पर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच में है। भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, जिसे सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ओडिशा राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। थारनेट के जलवायु प्रकारों में ये इंपॉर्टेंट है। CBW प्रकार की जलवायु गंगा के मैदानों में है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ डेटा है उसके बारे में है। इस आरेख को पहली बार गिफिट टेलर ने बनाया था। इस ग्राफ से किसी भी स्थान की जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, क्या है देखो। कीन है अगर तो फिर ठंडी शुष्क जलवायु होगी। ठीक है, तापमान 4 डिग्री से कम, अपेक्षित आर्द्रता 40% से ज़्यादा। ठीक है, स्कॉर्चिंग है अगर तो उष्ण तथा शुष्क जलवायु होगी। तापमान 15 डिग्री से अधिक तथा आर्द्रता 40 डिग्री से कम। मगी है अगर तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होगी। तापमान 15 डिग्री से अधिक तथा आर्द्रता 70% से अधिक। और RAW है अगर रॉ है तो ठंडी व आर्द्र जलवायु होगी। तापमान 4 डिग्री से अधिक तथा आर्द्रता 70% से अधिक। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छी लग रही हो तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।